सर विस्थापन के लिए ये हमेशा के लिए पूरे जो है राजनीतिक दल में हमेशा विस्थापन का हक अधिकार के लिए बात होता है सर। और देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यू ये विस्थापन को ही मृत्यु हो रहा है, किन्हीं का मर्डर कर दिया जा रहा है। कभी आज जो है, कल जो ये घटना हुआ प्रेम महतो का। तो सर हमेशा सिर्फ विस्थापन का हक अधिकार दिलाने का बात किया जाएगा, उसके बावजूद भी उन लोगों का मर्डर किया जाएगा सर। तो ऐसे में कैसे चलेगा सर हमारा राज्य? देखिए, जो वर्तमान सरकार है पूरी तरह से इन मामलों को लेकर, जो झारखंड जनहित के मामले हैं, चाहे स्थानीयता का मामला हो, विस्थापन का मामला हो, विस्थापितों को हक अधिकार देना है, मुआवजा देना है, पुनर्वास देना है, इन सारे विषयों को लेकर यहाँ के विस्थापित हमेशा चले जा रहे हैं। और जो वर्तमान सरकार है ये तो पूरी तरह से कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। विस्थापित अपने हक अधिकार की मांग करने वाले की लाठी चार्ज करके, लाठी से मार के हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से ये जघन्य है, दिल दहलाने वाली घटना है। और इस घटना के निश्चित रूप से उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, जो दोषी प्रबंधन है, जो दोषी पदाधिकारी है, उसके विरुद्ध फांसी की सज़ा हो, सख्त कार्रवाई हो। और जो मुआवजा निश्चित रूप से जो पीड़ित परिवार है 1 करोड़ की मुआवजा राशि हो, उसको नियोजन दें और पूरी तरह से उसके परिवार को राहत देने का काम जिला प्रशासन और राज्य सरकार करे। और जिस तरह से ये अप्रेंटिस संघ के साथ जिला प्रशासन, वर्तमान सरकार और बीएसएल प्रबंधन जिस तरह से मनमानी रवैया कर रही है, ये अपने हट धर्मिता हटाकर छोड़कर निश्चित रूप से जो अप्रेंटिस संघ है उनको नौकरी देने का काम करें। और जो विस्थापित है उनको हक अधिकार देने का काम बीएसएल प्रबंधन करे, राज्य सरकार करे। झारखंड में आए घटना घट रही है चारों तरफ। निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है पूरी तरह से अंधी है, गूंगी है, बहरी है। और यही कारण है, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार के हाथ से पूरी तरह से निकला हुआ है। वर्तमान सरकार पूरी तरह से बालू, लोहा, कोयले के लूट में लगी हुई है। प्रशासन जिसका मूल काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, ये पूरी तरह से प्रशासन भूल चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से दोनों हाथ से लोहा, कोयला, बालू लूटने में लगी हुई। यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से इस सरकार के हाथ से निकली हुई। और देखे होंगे कि सिर्फ मार्च महीने में पूरे झारखंड में 127 लोगों की हत्याएं हुई है। आप समझ रहे हैं कि राज्य कहाँ जा रहा है। पूरे झारखंड राज्य की जनता पूरी तरह से असुरक्षित है। तो सरकार इन सारी चीज़ों को पूरी गंभीरता से ले और इस तरह से जो मनमानी कर रही है, निर्दोष जनता की जो हत्या कर रही है, ये हत्याएं बंद हो और यहाँ के विस्थापितों को उनका हक अधिकार देने का काम करे। और जो अप्रेंटिस संघ का जो मांग है उसको सरकार माने और जो मृतक को उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया और मुआवजा के साथ उसको नौकरी देना सुनिश्चित करें। बीएसएल के द्वारा जो कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं निर्दयता को दिखाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विस्थापितों के मांगों पर गंभीर नहीं। इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये विफलता राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का, बीएसएल प्रबंधन का, ये सबका। किसी पर लाठीचार्ज करने का उसके लिए तौर तरीका, नियम स्थापित किया हुआ है। बिना तौर तरीका का, बिना मजिस्ट्रेट का, बिना ये का किसी को लाठी से मार के हत्या कर दीजिए तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से हत्या है। और ये हत्या जो भी हत्यारा है, जो भी दोषी है, निश्चित रूप से उन पर हत्या का मुकदमा हो, फांसी की सजा उन लोगों पर हो। विपक्ष इसमें क्या कर? निश्चित रूप से विपक्ष और बोकारो जिला की जनता आज सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है। बोकारो की जनता सड़क पर उतरकर स्वतः स्फूर्त बोकारो बंद का आयोजन किए हैं, जिसमें आज चारों तरफ से सब लोग जो मृतक है उसके परिवारों को हक अधिकार देने के लिए मृतक परिवार के साथ और इस तरह की हत्याएं बंद हो। सरकार के द्वारा, सरकारी प्रशासन के द्वारा, सरकारी प्रबंधन के द्वारा इस तरह से हत्याएं बिल्कुल बंद हो। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आए दिन जो हत्याएं हो रही है, सरकार इसको पूरी तरह से रोक लगे और लोग यहाँ के झारखंड की जनता को सुरक्षा प्रदान कर सरकार। सर विस्थापन के लिए ये हमेशा के लिए पूरे जो है राजनीतिक दल में हमेशा विस्थापन का हक अधिकार के लिए बात होता है सर। और देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यू ये विस्थापन को ही मृत्यु हो रहा है, किन्हीं का मर्डर कर दिया जा रहा है। कभी आज जो है, कल जो ये घटना हुआ प्रेम महतो का। तो सर हमेशा सिर्फ विस्थापन का हक अधिकार दिलाने का बात किया जाएगा, उसके बावजूद भी उन लोगों का मर्डर किया जाएगा सर। तो ऐसे में कैसे चलेगा सर हमारा राज्य? देखिए, जो वर्तमान सरकार है पूरी तरह से इन मामलों को लेकर, जो झारखंड जनहित के मामले हैं,
चाहे स्थानीयता का मामला हो, विस्थापन का मामला हो, विस्थापितों को हक अधिकार देना है, मुआवजा देना है, पुनर्वास देना है, इन सारे विषयों को लेकर यहाँ के विस्थापित हमेशा चले जा रहे हैं। और जो वर्तमान सरकार है ये तो पूरी तरह से कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। यही मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, सदन में घोषणा करते हैं और आज तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। निश्चित रूप से विस्थापन का आयोग का अगर गठन होगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आयोग के स्तर पर हो जाएगा। तो सरकार अभी भी चेते, अभी भी संवेदनशील बने और पूरे विस्थापितों का समस्या का निराकरण के लिए अविलंब विस्थापन आयोग का गठन करे। निश्चित रूप से जो समस्या है स्थानीयता का है, पुनर्वास का है, नियोजन का है, मुआवजा का है, इन सारे विषयों को सरकार गंभीरता से ले और तुरंत निराकरण करे। जी थैंक यू सर। तो देखिए यहाँ हम लोग पेटरवार में मौजूद है। पेटरवार मुख्य मार्ग में जो NH-23 नेशनल हाईवे है, जो रांची टू बोकारो नेशनल हाईवे में हम लोग मौजूद है। और यहाँ हमेशा सदन 1 महीना से जो चला, उन सदन में हमेशा कहा जा रहा था कि विस्थापन लोगों का जो है हक अधिकार का बात किया जा रहा है। और कंटिन्यू देखा जा रहा है कि पूरे मार्च महीने में रांची जो राजधानी है झारखंड राज्य का, ये रांची में जो है हमेशा लगातार जो है हत्या जो हुआ, एक आजसू कार्यकर्ता का हुआ, एक बीजेपी का कार्यकर्ता का हुआ, और कल जो है बोकारो सेल में जो है वहाँ हक अधिकार के लिए स्टूडेंट लोग अपना अधिकार मांग रहे थे। वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा CISF के द्वारा लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में प्रेम महतो का जो है मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के बाद जो है कल जो आवाम पूरे घोषणा किया कि पूरे बोकारो को बंद किया जाएगा, उसी आवाम को मद्देनजर रखते हुए पूरे झारखंड राज्य के युवा स्टूडेंट जो है यूनियन के तहत में हर जगह यानी कि पूरे बोकारो बंद है। और अभी हम लोग जो मौजूद है पेटरवार प्रखंड में, ये बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। और आप लोग को लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो आज सड़क यहाँ पे जाम किया गया है। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल नूर एक्सप्रेस न्यूज़ में इसी प्रकार से तड़कता भड़कता न्यूज़ देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।